द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सोशल मीडिया पर ऐसे नफरती चिंटू आपको बहुत मिल जाएंगे जो समय समय पर कुछ चीजों को कुरेदते हैं और उसके बाद उसमें सांप्रदायिक तड़का लगाकर, सांप्रदायिक एंगल लगाकर उसे पेश करते हैं और धड़ल्ले से उन दावों को शेयर करते हैं। ऐसा ही एक दावा सोशल मीडिया पर इन दिनों शेयर किया जा रहा है। कोलकाता की एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में इफ्तार पार्टी रखी गई, जिसके बाद वो चर्चा का विषय बन गई, सुर्खियों में आ गई। बीजेपी के कई नेता और कई नफरती चिंटू या संघी कह लीजिए, वो इस दावे से उन तमाम चीजों को शेयर कर रहे हैं कि उस यूनिवर्सिटी में सरस्वती पूजा को जो है अनुमति नहीं मिली, सरस्वती पूजा करने से इनकार कर दिया और इफ्तार पार्टी वहां पर की गई। अब इस दावे की पोल खोलते हुए मोहम्मद जुबैर ने मिस्टर सिन्हा को आड़े हाथों लेते हुए उनकी अकल जो है वो ठिकाने लगा दी, जिसके बाद मिस्टर सिन्हा नाम के यूजर जो उन्होंने ट्वीट किया था वो ट्वीट डिलीट करके वो वहां से भाग गए। लेकिन यहाँ पर हम आपको पूरा मामला बताएंगे कि कोलकाता यूनिवर्सिटी में इफ्तार और सरस्वती पूजा को लेकर के क्या कंफ्यूजन हो रहा है और इसको लेकर किस तरीके से चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर इस दावे से शेयर की जा रही हैं कि इफ्तार पार्टी वहां पर हुई है, सरस्वती पूजा जो है वहां पर नहीं हुई है। हालांकि सच ये है कि सरस्वती पूजा भी उस यूनिवर्सिटी में हुई है और इफ्तार पार्टी भी बीते दिनों उस यूनिवर्सिटी में रखी गई है। सबसे पहले आपको मोहम्मद जुबैर के ट्वीट दिखाएंगे जिसमें उन्होंने किस तरीके से उन सभी दावों को खारिज करते हुए असल चीजें क्या हैं वो सामने रखी हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले मोहम्मद जुबैर का वो ट्वीट देख रहे हैं जिसमें 3 से 4 तस्वीरें जो हैं वो शेयर की गई हैं और इसी के साथ वो मिस्टर सिन्हा को लेकर भी ये कहते हैं कि ये चुपचाप ट्वीट डिलीट करके भाग चुके हैं क्योंकि कोलकाता पुलिस को वहां पर टैग कर दिया गया था। लिखा है, सो मिस्टर सिन्हा क्वाइटली डिलीट्स हिज कम्युनली मिसलीडिंग ट्वीट आफ्टर कोलकाता पुलिस वाज टैग, आर्चिव लिंक ऑफ हिज डिलीटेड ट्वीट। तो यहाँ पर मोहम्मद जुबैर ने उसके ट्वीट का आर्चिव लिंक जो है वो शेयर किया है जिसमें आप उसका ट्वीट देख सकते हैं। सबसे पहले आपको मिस्टर सिन्हा का वो ट्वीट दिखाते हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है और क्या दावे किए हैं। मिस्टर सिन्हा का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर 2 चीजें शेयर करते हुए, एक तो न्यूज का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए और दूसरी इफ्तार पार्टी की तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, कुछ हफ्ते पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता ने सरस्वती पूजा की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। कल उन्होंने अपने ईडन हिंदू हॉस्टल में इफ्तारी का आयोजन किया था। सरस्वती पूजा सांप्रदायिक है, रमजान धर्मनिरपेक्ष है। तो यहाँ पर वो सांप्रदायिक एंगल देकर इस चीजों को पेश कर रहे हैं, हालांकि ये सरासर गलत है। हाल ही में उस हॉस्टल में इफ्तार पार्टी की गई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है सरस्वती पूजा भी उसमें की गई है। उस सरस्वती पूजा की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। मोहम्मद जुबैर का दूसरा ट्वीट आपको दिखाते हैं जिसमें उन्होंने कुछ तस्वीरें यहाँ पर शेयर कर रखी हैं। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मोहम्मद जुबैर ने यहाँ पर 3 से 4 तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें साफ साफ दिख सकता है कि सरस्वती पूजा जो है वहां पर की गई है और इसी के साथ किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी सरस्वती पूजा की तस्वीरें अपने फेसबुक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की हैं। यहाँ पर मोहम्मद जुबैर ने लिखा, इन तस्वीरों को शेयर करते हुए, सरस्वती पूजा एंड इफ्तार वेयर बोथ अलाउड इन ईडन हिंदू हॉस्टल, डिलीट मत करना, हेलो कोलकाता पुलिस। तो यहाँ पर उन्होंने 3 से 4 तस्वीरें यहाँ पर शेयर की हैं करके तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए कि कई सारे बच्चे जो हैं वहां पर खड़े हुए हैं और किस तरीके से उन्होंने ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस होती हैं जो पूजा में जिस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं उस तरीके से उन्होंने जो है कपड़े पहन रखे हैं और किस तरीके से तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा भी है कि सरस्वती पूजा ईडन हिंदू हॉस्टल सरस्वती पूजा 2023। तो इस बात से ये साबित होता है कि वहां पर सरस्वती पूजा की गई है। दूसरी तरफ तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर जो सरस्वती पूजा पर सजावट की जाती है वो भी यहाँ पर आपको दिखेगी। एक शख्स यहाँ पर खड़ा हुआ है और किस तरीके से जो पीछे सजावट है वो भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ एक तस्वीर और सामने आ रही है जिसमें कई लोगों ने सेल्फीज डाल रखी हैं। तो इससे ये साबित होता है कि वहां पर इफ्तार पार्टी की गई है और सरस्वती पूजा की भी अनुमति वहां पर दी गई है। बाकायदा वहां के छात्रों ने सरस्वती पूजा को मनाया और वहां पर किस तरीके से तस्वीरें जो हैं अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। लेकिन समय समय पर नफरती चिंटू जो हैं वो लगातार इन चीजों को भुनाते हैं, इन चीजों को लेकर लगातार किस तरह की बातें करते हैं और सांप्रदायिक एंगल देकर इसे धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं ताकि 2 समुदाय के बीच में तनाव पैदा हो। आप देखिए कि ये लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी तक को नहीं छोड़ रहे सांप्रदायिक एंगल लाने में। इसी के साथ एक रिपोर्ट भी हमें यहाँ पर मिली है, उस रिपोर्ट को भी आपके सामने रखते हैं जिसमें यह कहा गया है कि उस हॉस्टल में जो इफ्तार पार्टी है वो भी की गई है और जो सरस्वती पूजा है वो भी वहां पर की गई थी।
अब ये लोक शक्ति की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में हेडलाइन लिखी है, क्या प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ने सरस्वती पूजा से इनकार करने के बाद इफ्तार की अनुमति दी है? आगे क्वेश्चन मार्क भी है और इसमें लिखा है, हम क्या जानते हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में जो छात्रों ने कहा है, जो छात्रों से बात की गई है, जो इफ्तार पार्टी में जिस तरीके से छात्र शामिल हुए, उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो सब इसमें बताया गया है। वो सब हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा है, 5 अप्रैल को दावत इफ्तार का आयोजन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के परिसर में बहुलता की भावना को बनाए रखने के लिए किया गया था। बुधवार शाम को सभा में करीब 750 लोगों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इफ्तार का आयोजन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कुछ बोर्ड्स ने मुस्लिम छात्रों के लिए किया था। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के ईडन हिंदू छात्रावास में रहने वाले कुछ छात्रों ने कथित तौर पर छात्रावास परिसर में इफ्तार की मेजबानी की। कथित तौर पर यह आयोजन केवल छात्रावास की मुस्लिम सीमाओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र भी इफ्तार की दावत में शामिल हुए और कुल छात्रों की संख्या जो है वो लगभग 750 हो गई। इसी के साथ कार्यक्रम की मेजबानी करने वाले अपन माजी, राजश्री बर्मन और गोविंद बर्मन जैसे हिंदू छात्रों ने कहा कि ये कार्यक्रम कथित तौर पर सांप्रदायिक सद्भाव के संदेश को फैलाने और ये दिखाने के लिए आयोजित किया गया था कि प्रेसिडेंसी बहुलता की भावना को बरकरार रखती है। विश्वविद्यालय के छात्रावास में इफ्तार पार्टी आयोजित होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने बताया कि कैसे उसी विश्वविद्यालय में हाल ही में परिसर में धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए सरस्वती पूजा के उत्सव की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पश्चिम बंगाल की भाजपा नेता किया घोष ने भी यह दावा किया कि विश्वविद्यालय ने इफ्तार पार्टी की अनुमति नहीं दी, जबकि इसी विश्वविद्यालय ने इसी साल जनवरी में सरस्वती पूजा की अनुमति नहीं दी। अगर जो तस्वीरें आपने देखी हैं उसमें अगर आपने गौर किया होगा तो उसमें आपको जनवरी की ही तारीख मिलेगी। वो तस्वीरें स्टूडेंट्स के द्वारा फेसबुक पर शेयर की गई हैं और किसी भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की जाती हैं तो उसकी जो डेट, जिस तारीख पर तस्वीरें शेयर की जाती हैं वो अपने आप मेंशन हो जाती है और आप वहां पर तारीख जो है वो आसानी से देख सकते हैं। 26 जनवरी 27 जनवरी की तारीख है, 2023 की उसमें तारीख है। इसी के साथ आगे लिखा है इफ्तार पार्टी का आयोजन करने वाले ईडन हिंदू हॉस्टल ने इस साल भी सरस्वती पूजा का आयोजन किया था। छात्रावास के अनौपचारिक फेसबुक पेज पर जनवरी 2023 में हुई पूजा की कई तस्वीरें हैं जो हमने आपको दिखाई। इसलिए कार्यक्रम के आयोजन के लिए छात्रावास पर सवाल उठाए जाने के बाद कई उपयोगकर्ताओं ने फेसबुक पेज पर यह कहते हुए पोस्ट किया कि विश्वविद्यालय धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं देता है। छात्रावास की अपनी अलग संस्कृति है और जिस तरह यह इफ्तार का आयोजन करता है, उन्होंने सरस्वती पूजा का भी आयोजन किया था। इसलिए तथ्य यह है कि हिंदू छात्रावास ने ही इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और सरस्वती पूजा भी पहले उसी छात्रावास में आयोजित की गई थी। विश्वविद्यालय के मुख्य शैक्षणिक परिसर के अंदर किसी भी इफ्तार पार्टी के आयोजन की कोई सूचना नहीं है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि छात्रावास परिसर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए छात्रावास के छात्रों को अनुमति लेने की आवश्यकता है या नहीं। तो यहाँ पर आप समझ गए पूरा मामला, किस तरीके से नफरती चिंटू ने खूब कोशिशें की कि वो इस तरह के भ्रामक दावे आगे शेयर करें, लेकिन मोहम्मद जुबैर ने सच सामने रखते हुए पोल खोल दी और हमने रिपोर्ट भी आपको दिखाई जिसमें छात्रों ने ही खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से तस्वीरें शेयर की हैं और कहा है कि वहां पर सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था जनवरी में। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।